तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.7 मोटर डेवलपमेंट के बारे में। 18.7.1 इन्फेंसी। द वर्ड मोटर रेफर्स टू मस्कुलर मूवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो मोटर डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मसल्स हैं उसमें जो मूवमेंट आ रहा है, मसल्स की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय नाउ वी नो दैट सूफी हैज़ डेवलप्ड इमेंस कंट्रोल ओवर हर डिफरेंट मसल्स ऑफ अ बॉडी। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो सूफ़ी के बारे में जानते हैं, जो एक बच्ची का हम लोग एग्जाम्पल लिया है इस चैप्टर में। तो अभी तक हम लोग को ये पता चल चुका है कि सूफ़ी जो है उसका अपने शरीर पर, अपने शरीर के जो मसल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। दिस रेफर्स टू मोटर डेवलपमेंट। इसी को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज़ अ वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इस ये क्या वॉलेंट्री मूवमेंट है शरीर का, शरीर के अलग अलग अंग का। दिस इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर ग्रॉस मूवमेंट एंड फाइनर कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, तो इसके जो मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल कर पाना, ठीक है, हर एक अंग का दूसरे अंग के संग कोऑर्डिनेट कर पाना। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू कंट्रोल ओवर लार्ज मसल्स। अब ग्रॉस कंट्रोल जो होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, उसमें हम लोग जो बड़े बड़े मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना। दीज मसल्स हेल्प टू परफॉर्म फंक्शंस सच एज क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग एंड रनिंग। अब ये जो मसल्स है ये हम लोगों को क्या क्या फंक्शंस करने में हेल्प कर रहे हैं? क्रॉल करने में, खड़े होने में, स्टैंड करने में, वॉक करने में, क्लाइंब करने में, दौड़ने में, रनिंग करने में। आगे देखिए, फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्मॉल मसल्स। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है? जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, फाइनर, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। होल्डिंग थिंग्स लाइक अ कप और अ क्रेयॉन, ग्रास्पिंग, टर्निंग द पेजेस ऑफ अ बुक, बटनिंग एंड zipping, drawing and writing are all examples of the use of small muscles. अब देखिए, जैसे एक कप पकड़ना, एक क्रेयॉन पकड़ना, चीज़ों को पकड़ लेना, या किताब के पन्नों को पलटना, बटन खोलना, जिप लगाना, ठीक है, या बटन लगाना, ड्राइंग करना, लिखना, ये सब क्या है? छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं उनसे हम लोग करते हैं। As children grow, they are not only refine the already acquired motor skills, but also develop new ones. बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अपने मोटर स्किल्स जो है, उनके मसल्स, उनको तो और बेहतरीन बनाते ही हैं, साथ साथ नए नए डेवलपमेंट भी होते जाते हैं। The most obvious change during infancy is the acquiring of new motor skills, like sitting with support to sitting without support. अब देखिए, इन्फेंसी में हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है बैठ पाता है, पहले उसको बैठने के लिए सपोर्ट लगता है, उसके बाद वो बिना किसी सपोर्ट के बैठ पाता है। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग चार्ट देखते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। 3 months में नेक होल्डिंग, 5 months sitting with support, 8 months sitting without support, 9 months standing with support, 11 months crawling or creeping, 12 months standing without support, 12 months walking with support, 13 months walking without support, 18 months running, 24 months climbing staircase, 36 months riding tricycle। 3 चक्कों का जो साइकिल होता है वो, ठीक है। Fine motor development during infancy. 4 months grasping a rattle or ring when placed in a hand. 5 months reaching out to an object and holding it with both hands. 7 months holding objects with crude grasp from palm. 9 months holding small objects between index finger and thumb. ठीक है, आगे देखिए। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता जाता है। आइए अब देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 or 5 years, द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर ग्रॉस मूवमेंट। देखिए, अपने पहले 4 से 5 साल में
जो बच्चा है वो अपनी ग्रॉस मूवमेंट्स जो चीज़ें होती हैं उन पर कंट्रोल कर पाता है. Most of the fundamental motor skills like running, catching can be performed with greater accuracy than these were performed during infancy. अब बहुत सारे जो फंडामेंटल मोटर स्किल्स है जैसे दौड़ना, चीज़ों को कैच कर लेना, पकड़ लेना, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं. ठीक है, जब हमारा अर्ली चाइल्डहुड का समय रहता है. इन्फेंसी के समय उतने अच्छे से नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये चीज़ें अच्छे से बच्चे करने लगते हैं. After 5 years of age, motor development takes place in muscular coordination. 5 साल की उम्र के बाद जो मेजर डेवलपमेंट है वो होता है हमारे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में, मसल्स में. द फॉलोइंग ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज एंड स्किल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अमंग द प्री स्कूल चिल्ड्रन. अब निम्नलिखित जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग पाते हैं जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है, मतलब बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, उनके ऊपर. ठीक है, सबसे पहला है रनिंग. एट फर्स्ट रनिंग इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग. बाय द एज ऑफ 5 और 6 ईयर्स द चाइल्ड कैन रन स्मूथली विदाउट एनी फॉल. अब देखिए, दौड़ने में बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, चीज़ों को पकड़ के चलना तो सीख जाता है, लेकिन जब हम लोग दौड़ने की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा तकलीफ होता है. ठीक है, बार बार वो गिर जाता है. बच्चा जैसे ही 5 से 6 साल का होता है तो वो बिना गिरे आराम से दौड़ सकता है. जंपिंग, कूदना. अ चाइल्ड कैन ईजिली जंप बाय हिज 4th बर्थडे. ही और शी कैन जंप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 12 इंचेस. द 5-year-old हैज़ नो डिफिकल्टी इन जंपिंग ओवर ऑब्स्टेकल्स. अब देखिए, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वो कूदने लगता है. ठीक है, वो आसानी से कूद सकता है. वो लगभग 1 फीट 12 इंचेस जितना ऊंचा जगह से वो कूद सकता है. 5 साल के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. अगर उसके सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो वो उसको कूद के निकल जाता है. स्किपिंग एंड हॉपिंग. Skipping and hopping are modification of jumping. Most of the children can skip well at the age of 6 years if provided an opportunity. अब देखिए, स्किपिंग करना, हॉपिंग करना, कूदना, ये भी क्या है, कूदने का ही एक मॉडिफिकेशन है. स्किपिंग में हम लोग कंटिन्यूसली 50-100 जितना आपका स्टैमिना हो, जितना आप प्रैक्टिस की हो, उतना आप जंप करते हो. इसके लिए एक रस्सी भी आती है जिसको हम लोग स्किपिंग रॉड कहते हैं. ठीक है, ठीक है, कूदने के लिए रस्सी मिलती है, स्किपिंग रोप कहते हैं उसको, माफ़ कीजिएगा. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्किप. अब यहाँ पे बोल रहा है 6 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे स्किपिंग कर सकते हैं अगर उन्हें अवसर दिया जाए. फिर आता है क्लाइंबिंग. बिफोर अ चाइल्ड इज 2 years old ही कैन वॉक अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स विथ हेल्प होल्डिंग द रेलिंग ऑफ द स्टेयर्स और द हैंड ऑफ अ पर्सन. अब देखिए, 2 साल के पहले का जो बच्चा होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, उतर सकता है, या तो वो रेलिंग पकड़ेगा या तो किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा. द अडल्ट मैनर ऑफ स्टेप क्लाइंबिंग वेयर द चाइल्ड यूजेज हिज लेग्स ऑल्टरनेटली is attained by 4 years of age, provided that a child has had ample opportunities to learning. अब देखिए, जो अडल्ट मैनर है, जो तरीका है, ठीक है, क्या चीज़ का, स्टेप क्लाइंबिंग का, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो अपने लेग्स का यूज़ करता है. ठीक है, जो 4 साल का बच्चा ऑल्टरनेट लेग्स का यूज़ कर सकता है वो अब क्लाइंब भी कर सकता है. ठीक है. ट्राईसाइक्लिंग. By the age of 2 years, very few children can ride tricycles. Between 3 to 4 years, all who have had an opportunities to learn can do so. 3 चक्कों का जो साइकिल होता है बच्चों के लिए मिलता है. 2 साल की उम्र तक में तो बच्चों को बहुत थोड़ा मुश्किल होता है. बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्राईसाइकिल्स चला पाते हैं. लेकिन 3 से 4 साल का जो उम्र होता है वहाँ पर अगर बच्चे को मौका दिया जाए तो वो ट्राईसाइकिल चला सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए. बॉल थ्रोइंग एंड कैचिंग. By 6 years, most children become proficient, though there are vast variation in the skills at every stage. बॉल को फेंकना, कैच करना, 6 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे ये काम कर सकते हैं.
ठीक है। लेकिन अब देखिए अलग अलग एज पे अलग अलग लोगों का स्किल्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट फर्स्ट द चाइल्ड यूजेज हिज और हर होल बॉडी टू ग्रैप्स द बॉल। उदाहरण के लिए पहले पहले आप देखेंगे बच्चा अपने पूरे शरीर को लगा के, शरीर का हेल्प लेता है, गिर के लेट के बॉल को पकड़ता है। देन ही और शी यूजेज हिज आर्म ओनली। उसके बाद वह सिर्फ अपने हाथों से पकड़ना सीखता है। लेटर ही और शी कैन कैच द बॉल बिटवीन पाम्स इन अ परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मैनर। बाद में वो अपने हाथों में, अपने हथेलियों में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके बॉल को पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये आस्ते आस्ते डेवलपमेंट होता है, वो सीखता है। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। As a child move into early childhood years, their ability to manipulate objects or work with hands is still not good. अब देखिए बच्चा जब अपने अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में रहता है, ठीक है, तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना, अपने हाथों से काम करना, ठीक है, अभी भी वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाता है। बट as they play with small objects and perform activities, their small muscles develop and fine motor skills improve. लेकिन जैसे ही वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से खेलता है और अपने कामों को करता है, तो जो उसके छोटे छोटे मसल्स हैं वो डेवलप होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स जो है उसके, वो सब इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन फाइन मोटर स्किल। अब देखिए जब उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है तो इससे भी उसका जो मोटर स्किल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है। वो अच्छे से ड्राइंग कर पाएगा, चीज़ों को पकड़ पाएगा, लिख पाएगा, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान दी जाती है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द एक्टिविटीज़ लाइक टीयरिंग, कटिंग, पेस्टिंग, प्लेइंग विद डो और क्ले, ड्राइंग, थ्रेडिंग द बीड्स हेल्प टू इम्प्रूव द आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में चीज़ों को फाड़ना, काटना, चिपकाना, डो के संग खेलना, क्ले के संग खेलना, ड्राइंग करना, ठीक है, थ्रेडिंग, बीड्स थ्रेड करना, ये सब से क्या होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, बच्चे का स्किल्स बढ़ता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स विच अ चाइल्ड कैन परफॉर्म बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स। जब बच्चा 5 साल का होता है तब वो क्या क्या चीज़ें कर पाता है, आइए देखते हैं। सेल्फ फीडिंग, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। By 5 years, children can feed themselves like an adult, dress completely and comb their hair successfully. अब देखिए 5 साल का जो बच्चा होता है वह एक वयस्क की तरह खुद से खाना खा सकता है, पूरा कपड़ा खुद से पहन सकता है, अपने बाल को झाड़ सकता है। हैंड राइटिंग। एट 5 years, a child can write his or her name in capital letters. At 6 years, he or she can write the entire English alphabet if allowed to learn them. अब देखिए लिखने का जो हैंड राइटिंग है, 5 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो कैपिटल लेटर्स में अपने नाम लिख सकता है। 6 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तो वह पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको सिखाएंगे नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कॉपिंग। बिटवीन द एज ऑफ 2.5 and 5 years, most children show improvement in their ability to copy simple geometric figures. अब देखिए 2.5 साल से 5 साल के बीच का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो चीज़ों को देखकर कॉपी कर सकता है, उसको देख देख कर लिख सकता है, तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट होते हैं।